नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और वो है कस्टमर लेजर एंड कस्टमर अकाउंट्स मैनेजमेंट, जिसमें हम सिखाएंगे कि कस्टमर के लेजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कस्टमर के अकाउंट कैसे मैनेज करना है और कस्टमर का सेल्स रिपोर्ट कोई भी गिवन टाइम पीरियड में कैसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको एक पॉइंट सजेस्ट करूंगा कि हमारा जो पिछला वीडियो है जिसमें हमने कस्टमर डिलीवरी साइट एंड कस्टमर प्रोडक्ट रेट कैसे मैनेज करना है और कैसे ऐड करना है ये बताया था। तो अगर आपका वो पॉइंट क्लियर नहीं है या फिर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले वो वीडियो हमारा कवर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हमारे डैशबोर्ड पे। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का, जिसमें हम कवर करने वाले कस्टमर सेक्शन। कस्टमर एक नया सेक्शन है एक्चुअली, जिसमें हम कस्टमर अकाउंट्स कैसे मैनेज करना है, कस्टमर लेजर कैसे मैनेज करना है और कस्टमर के सेल्स रिपोर्ट कैसे आपको मैनेज करना है वो मैं बताऊंगा। कस्टमर इनवॉइस जो है हम एक अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वो एक अलग पॉइंट है जिसमें आपको कस्टमर के जीएसटी इनवॉइस कैसे क्रिएट करना है और उसके साथ साथ वो जीएसटी इनवॉइस आपके कस्टमर के लेजर में भी एंट्री कैसे लेनी है डायरेक्टली, वो भी हम आपको बताएंगे। ओके, तो हम आ जाते हैं कस्टमर मैनेजमेंट में, जिसमें हम हमारा सबसे पहले कस्टमर सिलेक्ट कर लेते हैं। कस्टमर का सेल्स रिपोर्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें कस्टमर के जो भी सेल्स है वो आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये हमारे कस्टमर के सेल्स है जो भी गिवन टाइम पीरियड में हम सेल्स सिलेक्ट किए हैं, मतलब फ्रॉम और टू डेट जो भी है वो रेंज में हमें आपको यहाँ पे सारे सेल्स मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें कई सेल्स है जो क्रेडिट में है, एक सेल्स यूपीआई में, एक सेल्स कैश में है। तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एक एक सेल्स का, जैसे आप देख सकते हैं सेल्स नंबर 39, इसका स्टेटस हम मैनेज करते हैं, जिसमें कस्टमर का सेल्स की 3 स्टेटस है। फर्स्ट स्टेटस है चेक स्टेटस, जिसका मतलब होता है ये सेल्स में कोई भी गलती नहीं है, आप ये प्रोसेस कर सकते हो। सेकेंड स्टेटस है क्या सेल्स का इनवॉइस जनरेट है, जीएसटी इनवॉइस है कि नहीं, उसका स्टेटस ये शो करता है। और थर्ड स्टेटस है लेजर स्टेटस, इसका मतलब है ये पर्टिकुलर सेल्स की लेजर एंट्री हुई है नहीं हुई, हमें पता चलता। तो मैं सेल्स ओपन करता हूँ। अगर आपको सेल्स कैसे जनरेट करना है ये नहीं पता है तो हमारा पुराना वीडियो है, ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आप वो जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि सेल्स कैसे जनरेट करना है, जिसमें आप क्रेडिट, यूपीआई, कैश तीनों टाइप के सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट सेल्स सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हो जो भी सेल जनरेट हुआ है उसके सारे डिटेल्स है, इसमें आप उसका पीडीएफ फॉर्मेट में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो इसमें 3 स्टेटस है अभी। ओके, आप देख सकते हो इसमें 3 स्टेटस है, मार्क एज चेक्ड, मार्क फॉर इनवॉइस एंड मार्क फॉर लेजर। जैसे मैंने आपको बताया था कि तीनों के स्टेटस आप मेन स्क्रीन में देख सकते हो। तो जब भी मैं इसको मार्क एज चेक कर लेता हूँ, इसका मतलब ये है इसमें सेकंड स्टेटस आता है मार्क फॉर इनवॉइस एंड थर्ड स्टेटस आता है मार्क फॉर लेजर। तो ये हमने 3 स्टेटस क्यों मेंटेन किए, सो दैट हम ईच एंड एवरी सेल्स का अपडेट रख सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सेल्स कैलकुलेशन में छूट गया हो या फिर कुछ इश्यू आ गया, तो उसका सब स्टेटस मैनेजमेंट में वो हमें शो हो जाता है। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूंगा कि इसका लेजर एंट्री कैसे करना है। तो लेजर एंट्री करने के लिए मार्क फॉर लेजर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो हम बैक आ जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका स्टेटस चेंज हो गया, आप देख सकते हैं ग्रीन स्टेटस आ गया। ग्रीन स्टेटस यानी ये सेल्स पर्टिकुलरली ओके, अब ये सेल्स का कैलकुलेशन करने के लिए ओके, कोई इश्यू नहीं। अब आप देख सकते हो लेजर स्टेटस में ऑरेंज स्टेटस में आ गया। ऑरेंज स्टेटस यानी इसका अभी जस्ट मार्किंग हुआ है लेजर एंट्री करने के लिए, बट अभी तक इसका लेजर एंट्री नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो इसमें काफी सारे सेल्स है, तो 1 बाय 1 करना ये काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और हेक्टिक हो जाएगा। तो ये इजी करने के लिए हमने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है मार्क ऑल एज अ चेक, कंफर्म कर लेना है। तो इससे क्या हो जाता है, सारे जो भी सेल्स अंडर उसके आता है उसके सारे के स्टेटस अपडेट हो जाते हैं। सिमिलरली अभी तो ये चेक हो गए, बट हमें मार्किंग नहीं हुआ अभी तक बाकी सेल्स का लेजर एंट्री के लिए। हम मार्किंग क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि 5 गाड़ियों का ही एंट्री हो, छठी गाड़ी की एंट्री नहीं हो, तो हम उसे अनचेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको मार्क ऑल फॉर लेजर करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब हमारे सारे व्हीकल्स चेक्ड हो गए और सबकी लेजर एंट्री करने के लिए ओके है। तो हम फिलहाल जैसे हमारे कस्टमर इनका लेजर अकाउंट पहले चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं इनका लेजर अकाउंट फिलहाल 4956 ये अकाउंट क्रेडिट में है। ये डेमो अकाउंट होने की वजह से क्रेडिट में क्योंकि कस्टमर के कभी अकाउंट क्रेडिट में जाते नहीं है, मोस्टली डेबिट में ही होते हैं, ठीक है। तो अब हमें वो पर्टिकुलर सेल्स का एंट्री हमें लेजर में लेना है, तो हमें क्लिक करना है न्यू लेजर एंट्री। हाँ, ये एक स्क्रीन आया है, काफी अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि
पर्टिकुलर सेल्स का अगर अमाउंट नहीं होता या फिर रेट नहीं होता है, क्योंकि हमारे इसमें काफ़ी सारे सेल्स ऐसे हैं जो क्रेडिट में है, तो हमारे सिस्टम को पर्टिकुलर सेल्स का रेट पता होना चाहिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो आप देख सकते हो कि 34, 39, 38, 37 ये सेल्स ऐसे हैं जिनका रेट हमारे सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। तो हम जाके चेक करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट है जिनका रेट अवेलेबल नहीं है हमारे सिस्टम में। तो आप देख सकते हो सेल्स नंबर 34 जो 20 mm मेटल है, इनका एक्स फैक्ट्री यानी ऑन द स्पॉट एक्स फैक्ट्री वाला 20 mm का रेट अवेलेबल नहीं है। तो वैसे हमारे सारे 20 mm ही हैं। तो मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाता हूँ। ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है। प्रोफाइल में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट रेट। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है प्रोडक्ट रेट कैसे अपडेट करना है, तो आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हो। इसमें हमें सर्च करना है 20 mm, इसमें एडिट करना है और रेट पर प्रोडक्ट 2000 रुपीज पर ब्रास सेव कर देना है। तो अब ये रेट अपडेट हो गया हमारे कस्टमर के प्रोफाइल में। तो सिमिलरली हम ये भी चेक कर लेते हैं कि जैसे ये जो सेल्स है बाकी सेल्स की भी रेट अवेलेबल नहीं थे, पर मोस्टली सबके 20 mm मटेरियल है तो सबके रेट अपडेट हो गए। तो अगर हम अब हम न्यू लेजर एंट्री पे आते हैं तो आप देख सकते हैं सब इसके रेट आ गया, सबका कैलकुलेशन हो गया है। तो जो फर्स्ट नंबर का सेल्स है ये क्रेडिट में, इसका कैलकुलेशन अमाउंट आ गया 4000 रुपए। इसका रेट हमारे सिस्टम ने कस्टमर प्रोफाइल से लिया है। बट अब कैश में भी कोई सेल्स है, कैश के टाइम पे हमारा सिस्टम कस्टमर प्रोफाइल से रेट नहीं लेता है, बल्कि जो कैश अमाउंट है वही लेता है। सिमिलरली यूपीआई में भी वही होता है। तो जो क्रेडिट है वो कस्टमर प्रोडक्ट रेट में से अमाउंट लेगा और उसका कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, तो अब हमें लेजर एंट्री करनी है तो आपके पास ऑप्शन होता है जीएसटी अमाउंट ऐड करना है नहीं करना है। तो जीएसटी का जो परसेंटेज होता है वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट से आता है, तो उसके लिए हम अलग वीडियो कवर करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में प्रोडक्ट ऐड कैसे करना है और इसको जीएसटी परसेंटेज कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो लेजर डेट, क्या डेट पे आपको लेजर एंट्री करवानी है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास और दो ऑप्शन है नीचे, मेक सेपरेट एंट्री ऑफ इज सेल्स और मेक अ डेबिट एंट्री ऑफ, जो अमाउंट आएगी आपको बस कंफर्म करनी है। बट ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या मैं बताता हूँ, मेक सेपरेट एंट्रीज ऑफ ईच सेल्स, मतलब आप देख सकते हो इसमें 6 व्हीकल्स की एंट्री है, 6 सेल्स की एंट्री है। अगर आप ये ऑप्शन ऑन करते हो तो हमारे लीजर में 6 सेपरेट एंट्रीज पड़ेगी जिसकी अमाउंट होगी, ये जो अमाउंट स्पेसिफिक अमाउंट है उसकी एंट्री आएगी। अगर हम ये अनचेक करते हैं तो हमारा सिस्टम क्या करता है, एक ही लेजर एंट्री ये गिवन डेट पे एंट्री 41,200 की एंट्री करवा देगा। तो ये अब आपके हाथ में ऑप्शनल है, आप इंडिविजुअल एंट्रीज करना चाहते हैं एक व्हीकल की या फिर बल्क एंट्री एट ए टाइम करवाना चाहते। तो मैं आपको सेपरेट एंट्री करवा के दिखाता हूँ कैसे होता है। तो सेपरेट एंट्री जो पर्टिकुलर डेट है वो डेट पे हो जाती है, कंफर्म करना है और सेव लेजर करना है। तो आप अब देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर स्टेटस है लेजर एंट्रीज का ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये है कि ये सारे व्हीकल्स की लेजर एंट्री हो गई है। तो अब हम आ जाते हैं कस्टमर के लेजर में। आप देख सकते हो 16/7 जिसमें से जो डेट पे सेल हुआ था उसकी डेबिट एंट्री हमारे सिस्टम में आ गई है, आप देख सकते हो। तो ये अब हमारे लेजर में आ गई है और कैलकुलेशन अपडेट हो गया। तो आप देख सकते हो कि अमाउंट डेबिट एंट्री भी बढ़ गया है और यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हो कि एक क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है आपको क्लियरली। तो अब आप लेजर आपके कस्टमर के साथ डायरेक्टली शेयर कर सकते हो, जैसे डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हो। और आपके पास और कोई ऑप्शन, और आपके पास यहाँ पे और ऑप्शन है जैसे कि डेबिट एंड क्रेडिट। अगर किसी कस्टमर का पेमेंट आ जाता है तो आप क्रेडिट पे क्लिक करके यहाँ पे क्रेडिट एंट्री करवा सकते हैं। अमाउंट टू बी क्रेडिट पे अमाउंट लिख लेना है और सेव कर लेना है। जैसे मैं आपको एक एंट्री दिखाता हूँ, जैसे पेमेंट रिसीव्ड हो गया, मैं रिसीव्ड लिख लेता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे 50,000 रुपीज़ का पेमेंट रिसीव हो गया आज की डेट में, तो मैं सेव कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रिसीव्ड 50,000 की एंट्री आ गई है। ओके, तो सिमिलरली आप यहाँ पे क्रेडिट एंट्रीज करवा सकते हो। तो मैं लेजर के बारे में कुछ बता देता हूँ। लेजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर वाइज सिलेक्ट कर सकते हो और लेजर की एंट्री फ्रॉम एंड टू के पीरियड में आप व्यू कर सकते हो। उसी के साथ आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट और यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट एंट्री करा सकते। तो हम आ जाते हैं पीछे हमारे कस्टमर सेल्स रिपोर्ट में। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो मुझे कवर करना है। तो आपके पास और आप यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप इनका सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड करा सकते हैं। जैसे आपके अगर कस्टमर कहते हैं कि हमारे पिछले महीने में जो भी सेल्स है उसका एक पीडीएफ फॉर्मेट में कैलकुलेशन बता दीजिए जिसमें जीएसटी अमाउंट एडेड नहीं है, जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पज के लिए हमें शेयर कर दीजिए। तो आप वो पॉइंट पे पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन होता है हमारे पास, यहाँ पे क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पे 4 टाइप के सेल्स रिपोर्ट आप डाउनलोड करवा सकते हैं। जैसे सेल्स स्टेटमेंट में पहला करता हूँ और यहाँ पे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो उनके नंबर पे डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करके।
आप रिव्यू देख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे एक डाउनलोड हो जाएगा डॉक्यूमेंट, उनके व्हाट्सएप पे डायरेक्टली शेयर हो जाएगा यहाँ पे सेंड बाय व्हाट्सएप करने पर। ओके, और आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड करने का, डाउनलोड पीडीएफ करने को। तो आपका ये डाउनलोड पीडीएफ रेडी हो जाता है, आप ये डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं आपके कस्टमर के साथ या फिर डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो कि फ्रॉम एंड टू ऐसे दो चीजें होते हैं, फॉर पीरियड लिखा होता है, और ये पर्टिकुलर गिवन पीरियड में आपके जो भी सेल्स है उसका एक समरी आपके कस्टमर को मिल जाती है, सो दैट वो ईच एंड एवरी सेल्स पे क्लियर हो कि ये सेल्स कैसे हुआ था, कब हुआ था, और एक एक सेल्स का क्या अमाउंट होता, उसका एक उन्हें एक अमाउंट भी मिल जाता है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि आपके कस्टमर का अकाउंट्स मैनेज करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये प्रैक्टिस करो, आप डेमो अकाउंट लो और ये प्रैक्टिस करो, सो दैट आप जब भी एक्चुअल अकाउंट चालू करें तो इसमें आपकी गलती नहीं हो।